अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपील्स के बारे में। चैप्टर नंबर 6 आर्बिट्रेशन एक्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन क्लियर करेंगे, क्योंकि इस अपील के चैप्टर के अंदर एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39। अपील्स के तरफ जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था प्रीवियसली आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, तो देखें सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास एक अवार्ड आता है जो कि आर्बिट्रेशन का फैसला होता है। जो अवार्ड पास करता है या तो आपका आर्बिट्रेटर या फिर एम्पायर, इन दोनों में से कोई भी एक आपका अवार्ड पास करता है, जिसको मॉडिफाई या फिर जो है जिसको अप्रूव करवाने के लिए आप क्या करते हैं, आप जाते हैं कोर्ट की तरफ। अब कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं उस अवार्ड से रिलेटेड। अब जो कोर्ट है आपके पास, ये कोर्ट आपकी उस अवार्ड को मॉडिफाई भी कर सकती है, उस अवार्ड को मॉडिफाई के अलावा करेक्ट भी कर सकती है, और करेक्ट के साथ साथ आपकी जो है रेमिट भी कर सकती है, और रेमिट के अलावा सेंटेंस पास कर सकती है कोई भी, और उसको कन्फर भी कर सकती है, या फिर जो है जजमेंट भी पास कर सकती है, या फिर जो कोर्ट है आपकी इसके अलावा ऑर्डर पास कर सकती है उससे रिलेटेड। जो ऑर्डर होगा आपका, ऑर्डर सुपरसीडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ऑर्डर सुपरसीडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और इसी के साथ ही साथ जो कोर्ट है वो आपकी स्टे कर सकती है लीगल प्रोसीडिंग को, स्टे लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग को स्टे कर सकती है। और इसके अलावा जो है उसके स्पेशल केस का एग्रीमेंट पास कर सकती है। अब जो स्पेशल केस का एग्रीमेंट है उस पर भी आप अपील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं लिख रहा हूँ, अच्छा चलें इसको छोड़ दें। स्पेशल केस के एग्रीमेंट को छोड़ के आप जो है एक आर्बिट्रेशन सेंटेंस पास कर सकती है, सेंटेंस भी हो गया। अच्छा, अब देखें जो कोर्ट के पास पावर्स हैं आपके अवार्ड से रिलेटेड, उनमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि कोर्ट के पास पावर है मॉडिफाई, करेक्ट, रेमिट भी कर सकती है, सेंटेंस भी पास कर सकती है, कन्फर भी कर सकती है, जजमेंट भी पास कर सकती है, और जो है आपकी ऑर्डर सुपरसीडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी कर सकती है, और आपके लीगल प्रोसीडिंग को स्टे भी कर सकती है। ये कोर्ट के पास पावर्स थे अवार्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट रीडिंग को पढ़ें, सेक्शन नंबर 39 को पढ़ें, तो वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि देखें, अब यहाँ पर इस कोड के खिलाफ आप अपील जब कर रहे हैं तो अपील कहाँ कहाँ होगी। तो जो आपकी अपील है वो अपील आपकी लाए करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाइंग में, और मॉडिफाइंग के साथ साथ आपकी करेक्ट अवार्ड को करेक्ट करने के लिए आप जो है अपील लाए कर सकते हैं। और इसी के अलावा ऑर्डर सुपरसीडिंग, ये जो ऑर्डर सुपरसीडिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इसके ख़िलाफ़ भी आप जो है अपील फ़ाइल कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप जो है लीगल प्रोसीडिंग, ये जो लीगल प्रोसीडिंग है इसके ख़िलाफ़ भी अपील फ़ाइल कर सकते हैं। और इससे हट के अगर उसने बात की, तो उसने बात की स्पेशल केस की, कि जो आपका स्पेशल केस एग्रीमेंट है, स्पेशल केस एग्रीमेंट हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, जो कि सेक्शन नंबर 21 के अंदर हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि जो जब आप एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट की तरफ लेके जाते हैं उसको हम स्पेशल केस कहते हैं। तो स्पेशल केस एग्रीमेंट को भी आप जो है उस वहाँ पर भी आपकी अपील लाया करेगी। इससे हट के कोई भी सेंटेंस अगर कोर्ट ने पास किया तो वहाँ पर भी आपकी अपील लाए करेगी। अब उसके अलावा, इसके अलावा जहाँ जहाँ मैंने टिक मार्क नहीं किया, यानी कि जो रेमिट है ये, और कन्फर और जजमेंट, जहाँ पर अपील लाए नहीं करेगी वहाँ पर रिवीजन लाए करेगी।
दूसरी बात इसने हमें ये बताई कि जो आपकी प्रोवाइडेड रेट, लेकिन अगर कोई भी प्रोविज़न है जो कि ऑर्डर पास के एक स्मॉल काजेज़ कोर्ट्स ने, तो स्मॉल काजेज़ कोर्ट अगर कोई भी ऑर्डर पास करती है तो वहाँ पर आपकी अपील लाए नहीं होगी। फिर उसने हमें ये बताया, इस सेक्शन ने हमें फर्दर ये बताया, एलोबरेट किया कि जो आपकी फर्स्ट अपील है, फर्स्ट अपील तो आप करेंगे, उससे हट के आपकी नो सेकंड अपील, देयर इज नो सेकंड अपील, कोई भी सेकंड अपील नहीं होगी, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सेकंड अपील नहीं होगी। लेकिन फर्दर उसने ये कहा कि जो आपकी अपील लाए करती है, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब आप सेकंड अपील लाए करते हैं हाई कोर्ट पर, तो आपकी सेकंड अपील यहाँ पर लाए नहीं करेगी। ये हमें किसने बताया? सेक्शन नंबर 39 ने बताया। तो सेक्शन नंबर 39 में सिर्फ और सिर्फ जो बातें थी वो ये था कि अपीलेबल ऑर्डर्स कौन कौन से और कहाँ पर, कौन कौन से पॉइंट पर आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं। जहाँ पर अपील फाइल नहीं होगी वहाँ पर आपका रिवीजन फाइल होगा। तो यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन आज का क्लियर किया, सेक्शन नंबर 39 अपील्स के बारे में।